ये देखिए धनौल्टी में बर्फ पड़ी और मैं आ गया। इतनी बर्फ पड़ी, ओह मैं इस पर चढ़ नहीं सकता, कोशिश भी करूं तो ना स्लिप हो जाऊंगा। इतनी बर्फ पड़ी है ये, आहा ये देखिए, आहा आहा ओह। और ये हाल है आज 22 फरवरी का, 22 फरवरी 2022। बहुत बर्फ पड़ गया भाई, लुत्फ आ गया, लुत्फ आ गया, वाह वाह। ये है धनौल्टी, मसूरी से भी लगभग 30 किलोमीटर आगे ऊपर तक छाया हुआ है। बारिश फिर होने वाली है, मैं भागने की तैयारी करूं? मेरा ख्याल है कि निकल लो यहाँ से। आहा इतनी बर्फ पड़ी है कि लुत्फ आ गया, वाह। शुरू। मौसम नशे में चूर है, कुछ पी के आई है घटा, दीवाना कर देगी मुझे ये दिल लगाने की अदा। ओहो ओहो, ये तो कमाल हो रखा है आज तो। अब मैंने जाना प्यार क्या है, तेरी जुल्फों की कसम। बुरा हाल है, मतलब इतना स्लिपरी हो गया है। ये धनौल्टी है, मसूरी से धनौल्टी जाते हुए, आए हाय वाह क्या बात है। बहुत इंतजार किया बेंगलोर बैठ के बर्फ का, और आज यहाँ मिल ही गई बर्फ आखिर 22 फरवरी को। आहा हा वाह वाह, इतनी सॉफ्ट, इतनी खूबसूरत, इतनी दिलकश। सुनील दत्त साहब को देखा करते थे गाते हुए, ये वादियां ये फिजाएं बुला रही हैं तुझे। वही बुला रही हैं, नहीं बुला रही। मैं तो आगे बढ़ूं क्योंकि फिसलन इतनी है यहाँ पर, मियाँ गिर गए ना गुलफाम तुम मारे जाओगे। तो ये है धनौल्टी, सड़क का बुरा हाल, और निकल आया मैं, चल देता हूँ, क्या घबराना है, क्यों घबराना। लवली, ब्यूटीफुल, वाह। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। धनौल्टी का रास्ता मसूरी से जाते हुए, और खूबसूरत बर्फ का एक अपना ही मंजर अलग से, बहुत ही दिलकश है ये नज़ारा। और यहाँ आना चाहिए दोबारा, अपने ढंग का अनूठा अलग ही मुकाम है ये, बहुत ही बढ़िया है। अब बर्फ खूब पड़ी है। न हम होंगे न तुम होगे, न दिल होगा, मगर फिर भी हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, बहारें हम हमारे अफसाने तो इसलिए बयां होंगे क्योंकि आज मैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ वो लता मंगेशकर हैं। और जो ये खिले हुए बसंत के फूल हैं, 92 बसंत उन्होंने अपने जीवन में जिए, और ये भी इत्तफाक है कि बसंत के अगले दिन ही वो दुनिया से रुखसत हो गई, लता मंगेशकर। हमारे जीवन में तो उन्होंने हज़ारों बसंत खिलाए, और आज मैं उन्हें याद करता हूँ क्योंकि वो भारत रत्न क्या, वो तो विश्व रत्न थी। पूरी दुनिया में उनके गीतों को सराहा जाता था। संघर्ष की एक ऐसी दास्तान है जहाँ फूल भी खिले, जहाँ हरियाली भी आई, और फिर एक ऐसा दौर भी आया जब जीवन में
पतझड़ की तरह से संकट आने लगे। लता मंगेशकर ने कभी हार नहीं मानी और वो जानती थी कि वो सुर साधिका है, सरस्वती की उन पे कृपा है, और इन फूलों की तरह वो मुस्कुराती रहीं। और आखिर दिनों में कुछ बीमारी उन्हें झेलनी पड़ी, लेकिन वो भी उन्होंने बड़ी खुददारी से झेली। ऐसी कलाकार हज़ारों साल में भी एक बार नहीं आ पाएगी, ये यकीन हमारा है। और आज हम उन्हें भेंट कर रहे हैं अपनी तरफ से स्वरांजलि, लता मंगेशकर, वन एंड ओनली लता मंगेशकर। एक मोहम्मद रफ़ी, एक कोहिनूर, एक ताजमहल और एक लता मंगेशकर। उनकी याद में आज सारा ही दिन घूमते हुए कुछ ना कुछ कहते रहना मेरी खुशी होगी, उन्हें याद करना। हिंदी फिल्म के इतिहास में लता जी को एक क्रिएटिव रेवोल्यूशन कहा जा सकता है, एक सकारात्मक बगावत। कहाँ से उन्होंने सफ़र शुरू किया, कहाँ तक वो पहुँची। उनके सोलो गीतों के अलावा उनके जो ड्यूएट्स होते थे वो भी कमाल होते थे। मोहम्मद रफ़ी के साथ, मोहम्मद रफ़ी साहब तो अपने ढंग के अनूठे ही गायक थे। वो जब याद आए, बहुत याद आए। लता जी जब उनके साथ जाती थी तो वो अपने ढंग के गीत ही अलग होते थे। वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे, होके जुदा ये वादा रहा। वादा तो दोनों के बीच में बड़ा गहरा था कि साथ साथ चलेंगे, दूर तक गाएंगे, निभाएंगे, लेकिन आप रिश्तों के बारे में कह कुछ नहीं सकते। 1961 के आसपास का वक्त है, गाने की रिकॉर्डिंग हो रही है। सलील चौधरी साहब संगीतकार हैं और लता जी और रफ़ी साहब मौजूद हैं। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी, पता नहीं क्या हुआ, दोनों के बीच में कुछ इस तरीके की रंजिश हुई कि वो एक झगड़े में कन्वर्ट हो गई। और उसके बाद 6 बरस तक दोनों ने एक दूसरे के साथ गाया नहीं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास ही बदल गया। आखिर में एक दिन आया, एस.डी. बर्मन साहब की नाइट थी, मतलब उनका एक प्रोग्राम था बड़ा, और इतने में जनता को देख करके खुशी हुई कि स्टेज पे एक तरफ से रफ़ी साहब आए, दूसरी तरफ से लता जी आईं, और गाना था बर्मन दादा का दिल पुकारे, अरे अरे अरे। तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा और दोनों बिछड़े हुए साथी फिर से मिल गए। ऐसे गीत गाते थे ये, भुला नहीं देना, भुला नहीं देना, ज़माना ख़राब, ऐसे ऐसे गीत खूबसूरत जो आज भी हमें याद रहते हैं। तो मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ उनके इतने सारे गीत हमें याद आते हैं और उन गीतों को हम सराहते हैं। ये अलग बात है कि 1980 में मोहम्मद रफ़ी साहब दुनिया से रुखसत हो गए, और भी बहुत सारे गीत गाए जा सकते थे, लेकिन ये वक्त का जो चक्र है ये चलता रहता है। वहाँ बैठा हुआ न जाने क्या क्या तय करता रहता है, जिसे हम भगवान कहते हैं, और बस यहाँ से आगे फिर ज़िंदगी चलती रही लता जी की। मोहम्मद रफ़ी साहब के अलावा अगर हम 2 और गायकों की बात करें तो मुकेश साहब के साथ तो उन्होंने मेरे ख्याल से अराउंड 161 सॉन्ग्स गाए, और शंकर जयकिशन के गीत तो बड़े कमाल के होते ही थे। ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम, दो जिस्म मगर एक जान है हम, एक दिल के 2 अरमान है हम, ओ मेरे सनम। लेकिन कोई भी संगीतकार हो, कल्याण जी, आनंद जी साहब के लिए हम सफ़र अब ये सफ़र कट जाएगा, और पंचम के लिए कहीं करती होगी वो मेरा इंतज़ार। और मिलन के गीतों में जो रस लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने घोला है और लता जी ने और मुकेश साहब ने उन गीतों को गाया है, वो अपने ढंग के अनूठे।
मुकेश साहब के अलावा मन्ना दा के साथ भी लता जी की बहुत ही गहरी दोस्ती थी। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा, आजा सनम मधुर चांदनी में हम, प्यार हुआ इकरार हुआ। ऐसे गीत जो हम कभी भूल नहीं सकते मन्ना दा और, लेकिन क्लासिकल में दोनों बड़े साउंड थे। एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, एक ऋतु आए एक ऋतु जाए। क्लासिकल में तो मन्ना दा अपने ढंग के एक ही स्पेशलिस्ट थे, लेकिन जब गीत गाते थे लता जी के साथ तो उन्हें ये था कि उन्हें बड़ी खुशी रहती थी। मन्ना दा कहते थे देखो भाई, शुरू के दौर में मेरे से ये जो गाने गाते थे ना, जो गाने पढ़ते थे मुझे, वो माइथोलॉजिकल होते थे, ये था वो था, लेकिन फिर जो रोमांटिक सॉन्ग्स मुझे मिले राज कपूर साहब के ज़रिए, मन्ना दा बड़े खुश हुए और उसमें लता जी का बड़ा कमाल था। किस तरह के गीत उस ज़माने में बनते थे, कैसे वो गीत गाए जाते थे। आज मैं सोचता हूँ पूरा एक दौर फिसल गया। आज संगीत की स्थिति ये है जो मैं आपको क्लोज़अप के ज़रिए दिखा दूँ, ऐसा हो गया है आज का संगीत। इसमें कोई शक की बात नहीं। रस पिया है हमने, और क्या अमृत पान करते थे हम उस ज़माने में, लेकिन समय के साथ साथ परिवर्तन आता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आएगा 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 आने वाला आएगा। दोनों ही कलाकारों को पता था उनका दौर आएगा। लता जी का भी आ गया, मधुबाला का भी आ गया, और इसके बाद जो मचान पहचान उन्होंने हासिल की, कमाल। दरअसल मधुबाला को लता जी की आवाज़ बड़ी पसंद थी, और आगे भी जो गीत आए तब तक लता जी को मालूम था कि मधुबाला इश्किया वो चली हैं। लता जी के लिए एक और इसके अंदर सुर जोड़ना मोहब्बत का, तेरे सदके बलम न कर इतना गम, ये समा ये फिजा फिर कहाँ। तेरे सदके बलम, इस तरीके से। लेकिन फिर जब नाइतफाकियां आई तो फिर क्या हुआ? वो तो चले गए दिल याद से उनकी प्यार कर। बहुत मोहब्बत हो गई थी। और ये गीत जो लता जी गा रही थी मधुबाला के लिए, वो अपने ढंग के अनूठे गीत थे, लेकिन बिछड़ गए दोनों। मधुबाला और दिलीप कुमार मिल नहीं पाए। आज मैं मधुबाला को याद कर रहा हूँ क्योंकि आज उनकी बरसी है, और आज के दिन वो दुनिया से रुखसत हो गई। पुण्यतिथि है 23 फरवरी, और वो था 1969, और आज है 2022। मुगल आजम में फिर कमाल किया दोनों ने मिलकर। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रो, प्यार किया तो डरना क्या। अगर ये जो ख्याल उन्होंने पर्दे पे दिखाया मधुबाला जी ने, जिंदगी में दिखा दिया होता, तो यकीन मानिए दिलीप साहब और मधुबाला जी मिल गए होते। लेकिन रहा होगा कोई वजह जो ऐसा नहीं हो पाया, और दोनों बिछड़ गए। इतने सारे गीत लता जी के। आज मैं इस जगह पे जो देख रहा हूँ, वो मुझे धुंध के पीछे बर्फीले पहाड़ दिख रहे हैं, वरना अगर ये धुंध ना होती तो ये पहाड़ बिल्कुल सामने होते, बिल्कुल सामने। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि पहाड़ भी कह रहे हैं भाई बहुत देर में, बहुत दिनों में आते हो, आज तुम्हारी सज़ा ये कि हम दिखेंगे नहीं। थोड़े थोड़े दिख रहे हैं वैसे, छोटे छोटे से ये बर्फीले पहाड़। ये 4 धाम का इलाका है, लेकिन मैं फिर आऊँगा। ये कह रहे हैं फिर आना, मैं कहा फिर आ जाएंगे, हमें क्या है। तो आज की ये जो सहर शुरू हुई मधुबाला को याद करते हुए, दिन उनका है आज, और लता जी के गीतों के साथ। लता जी को तो मैं आज लगातार ही याद करता रहूँगा सारा दिन। लता जी के गीत और उनसे जुड़ी फिल्म इंडस्ट्री की और दुनिया की यादें। हल्का सा धुंधलाता सा चेहरा दिखाई दे रहा है वहाँ पहाड़ों के पीछे लता जी का। जब मैं लता जी के डुएट्स की बात करता हूँ तो हेमंत कुमार जी को आप कैसे भूल सकते हैं। ओ नींद न मुझको आए,
दिल मेरा घबराए, चुप के कोई आके सोया प्यार जगाए। तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, और न जाने कितने, नीले गगन तले प्यार हम करें। लता जी दरअसल कहती थी कि हेमंत दा की आवाज़ जो है एक साधु की आवाज़ है, जैसे गुफा में बैठा कोई साधु गा रहा हो, और उनका संगीत भी अलग ही होता था। बेहद सम्मान का रिश्ता दोनों में। 1960 का बरस शुरू होते होते लता जी की ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि उनकी आवाज़ गायब होने लगी, उनसे गाना नामुमकिन हो गया। बहुत समय बीत गया, किसी तरह इलाज करके ठीक हुआ, मालूम हुआ कि षड्यंत्र था। क्या बात करनी है उसके बारे में। हेमंत दा एक धुन अपने पास रखे हुए थे और लता जी ठीक होकर आई। कहीं दीप जले कहीं दिल। ये जो महान लोग होते हैं ना, पहले तो इनको किस्मत इन पे कुछ इनकी मदद करती है, फिर इनका हुनर होता है, फिर इनका माहौल होता है, मेहनत होती है, और एक दिन एक छोटी सी नन्ही सी बालिका बन जाती है लता मंगेशकर। लता मंगेशकर अब एक नाम नहीं है, अब तो वो एक संस्था है, वो एक दौर है, और एक याद हमें जब भी कभी उस दौर की आती है। एक समय ऐसा भी आया, लता जी समझ गई कि अब इन गानों का जो दौर है वो बदल रहा है, और वो मदन जी वाली बात नहीं रही। मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आँख चुराएं, जैसे इन गानों का रस होता था ना मदन जी की धुनों में, वो समय बीत गया। और जो नए संगीतकार आ रहे थे वो कुछ अलग अलग तजुर्बे कर रहे थे, उनकी दुनिया वो जाने। और वीर ज़ारा के गीतों के बाद लगभग लता जी ने संन्यास ले लिया। बस तब तक तो इतना काम लता जी कर चुकी थी, और अलग अलग संगीतकारों के लिए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के लिए चलो सजना जहाँ तक घटा चले, सबसे रसीले गीत जो मुझे लगे हैं फिल्म इंडस्ट्री के आज तक, उसमें ये गीत अहम है। ओ घटा सांवरी, आप इसको सुन लीजिए। कितने ही सारे गीत किसी भी संगीतकार के लता जी उसी प्यार से गाती थी और उसी दुलार से गाती थी, इसीलिए वो गीत अमर होते थे। कितनी सारी हीरोइन होती थी। नरगिस, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त पवन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में। माला सिन्हा, सपनों में कितना कुछ, अगर हम देखें माला सिन्हा के सपनों में कितना कुछ होता था। लेकिन जब उन्हें हरियाली और रास्ता के गीत मिले और लता जी ने गाए, वो भी कमाल थे। ये हरियाली और ये रास्ता, इन राहों पर तेरा मेरा। मुझे वैसे भी शंकर जयकिशन का म्यूज़िक इस फिल्म में बहुत ही पसंद है। और फिर अगर हम वहीदा जी की बात करें, कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल। हर हीरोइन जिसके लिए वो गाती थी ना, अगर वो नलिनी जयवंत के लिए गा रही हैं, चांद मध्यम है आसमां चुप है, नींद की गोद में जहाँ चुप है। अब देखिए, काफ़ी सारे लोग कहते हैं भाई वो लता जी ने किसी को आगे नहीं आने दिया। ये मैं इस कंट्रोवर्सी में पड़ता नहीं बिल्कुल। मैं ये कहता हूँ कि इस दुनिया में कौन किसको आगे आने देता है। जब लता जी आई थी फिल्म इंडस्ट्री में तो नूर जहाँ, जोराबाई अंबाले वाली, अमीर भाई कर्नाटकी, राजकुमारी और गीता दत्त, कितनी हीरोइन के लिए गाती थीं ये गायिकाएँ। लेकिन कोई किसी को रास्ता थोड़ी देता, ये रास्ता लता जी ने खुद बनाया था। तो इसके बाद में जिनमें हुनर था उन कलाकारों को उनकी जगह मिली। और हृदयनाथ मंगेशकर साहब कितने टैलेंटेड, मतलब कौन किसके लिए क्या कर सकता है। लेकिन के गीतों को सुन लीजिए और क्या कमाल का संगीत था। लेकिन अब क्या करें, मीरा के भजन जो गाए थे लता जी ने हृदयनाथ मंगेशकर के लिए, लेकिन जितना मिलना चाहिए था हृदयनाथ जी को उतना तो हासिल नहीं हुआ ना। ये फिल्म इंडस्ट्री अलग तरह की जगह है। बस यहाँ जो रास्ते हैं ना, जो रास्ते हैं वो मंजिल पे पहुँचा गए तो पहुँचा गए, वरना कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी लता जी के गीतों को जब हम याद करते हैं, बहुत से गीत हमें याद आते। कितनी हीरोइंस के बारे में आप बात कर सकते हो, सभी हीरोइंस के लिए गाया।
उसी अंदाज में गाया और बड़े सम्मान से गाया और बहुत इज़्ज़त प्यार भी लता जी को हासिल होता रहा। बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। आप हमारे दिल में हैं लता जी, हमेशा ता कयामत। ये करा देहरादून पार और ये की मसूरी पार और पहुंचने वाले हैं चंबा। चंबा और ये लगभग चंबा से आगे है श्रीनगर। और क्या खूबसूरती से गाया था लता जी ने। पर्वत के पीछे चंबे दा गाँव, गाँव में दो प्रेमी रहते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कभी कभी सोच के। ऐसा नहीं कि लता जी की ज़िंदगी में प्यार नहीं था, प्यार था, लेकिन ये जो राज घराने होते हैं ना, ये उनकी दुनिया अलग होती है। तो उधर कह दिया गया कि देखो भाई कॉमनर से ब्याह नहीं करेंगे आप, तो उन्होंने ब्याह नहीं किया और लता जी ने भी ब्याह नहीं किया। ये कैसे ना, पर्वत के पीछे चंबेदा गाँव और गाँव में दो प्रेमी रहते हैं। कोई बात नहीं, जो कुछ छूट जाता है उसके बाद मिल भी बहुत कुछ जाता है। लता जी को बहुत कुछ हासिल हुआ, आज हम उन्हें याद करते हैं। है दिले आवारा चल, फिर वहीं दोबारा चल, यार ने दीदार का वादा किया है। हो है दिले आवारा चल। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि कहीं बर्फ़ दिख जाए और कोशिश करता रहा तो मिली गई बर्फ़ आखिर। और ये है धनौल्टी, यानी 8000 फीट की ऊंचाई पे, और आज भी बादल दिख रहे हैं, तो इसका मतलब बारिश और बर्फ़ के आज भी चांसेस अच्छे हैं। कितना खूबसूरत मंज़र बन जाता है जब बर्फ़ पड़ती है और दिल खुश हो जाता है। यार ने दीदार का वादा किया है, तसव्वुर में ऑफ कोर्स। जब ड्यूएट्स की बात करता हूँ मैं लता जी के साथ गाए हुए गायकों ने जो गाए, सीने में सुलगते हैं अरमान, आंखों में उदासी छाई है। तलत साहब के तो बहुत गीत हैं लता जी के साथ। बाकी ये भी वाकई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने लेटेस्ट स्टेज पे, जब काफ़ी साल हो गए थे तलत साहब को अलग हुए फिल्म संगीत से, लता जी के साथ उन्हें एक ड्यूएट दिया। मोहब्बत की कहानियाँ सुनाने लगी है जवानी। किशोर कुमार तो बहुत ही करीब थे लता जी के, कितने ही गीत उन्हें गाता रहे, मेरा दिल और न जाने कितने। आज मैं जब इस वीरान इलाके में आ गया हूँ, ये धनौल्टी से भी आगे जाकर के, कर्नातल से भी आगे जाकर एक जंगल है, और यहाँ से आगे मैं चंबा निकल जाऊँगा, चंबा से ऋषिकेश। वो दौर था जिसमें हम रात को सुनते थे ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस। तुम हो साथ रात भी हंसी है, अब तो मौत का भी गम नहीं है, मुस्कुराती हुई चांदनी कहाँ ले चले हो, बता दो मुसाफिर, सारी सारी रात तेरी याद सता। ऐसे से गीत, इतनी मासूमियत उस आवाज में थी कि जब हम उसको सुनते थे तो हमारा मन खुश हो जाता था। उसके बाद लगातार लता जी गाती रहीं और एक बार मीरा के भजन को गा रही थी वो, हो रमैया बिन नींद ना आवे। कुछ भी गा दें लता जी,
मैं यहाँ अक्सर आता रहता हूँ, आज बहुत दिनों के बाद यहाँ आया हूँ और लता जी को याद कर रहा हूँ। बर्फ़ पड़ चुकी है पीछे काफ़ी धनौल्टी में, और ये धनौल्टी से आगे का रास्ता है। तो मेरा ख्याल ये है कि बस अब चलें। ये देखिए कितनी खामोशियाँ सरगोशियाँ हैं इस हिस्से में, और यहाँ से आगे मैं चंबा पहुँच जाऊँगा लगभग 10 किलोमीटर बाद। यहाँ अक्सर आना होता है मेरा, अक्सर आता हूँ मैं यहाँ। कितना सुंदर रास्ता है, खूबसूरत है ये जंगल भी अपने आप में। हवा भी जैसे बातें कर रही है, ऊंचे ऊंचे दरख्त देवदार के। मुझे याद करने वाले तेरे साथ साथ हूँ मैं, जो कभी न खत्म होगी वही दिल की बात हूँ। ये ख्याल भी खूबसूरत है, लेकिन इससे पहले जो आलाप लता जी ने लिया है, या वो आलाप जो आप लौट चलेंगे आखिर में लता जी ने लिया है, बेहतरीन। मैं आज उन्हें नमन करते हुए अपने इस सफ़र को अंजाम दे रहा हूँ। चलते चलते वो जो मैं मिस कर रहा था अभी तक कि वो बर्फीली चोटियाँ कहाँ गई भाई, जिनके पीछे 4 धाम हैं। तो यहाँ आकर दिखाई दी मुझे वो बर्फीली चोटियाँ। वहाँ 4 धाम हैं, और वही 4 धाम जो भारतीयता का प्रतीक हैं, एक सुनहरा पन्ना है, और आज ये कोहरे में छुपे हुए हैं। कैसे दिन होते थे वो, और कैसे गीत बनाते थे वो कलाकार अपने ढंग के अनूठे। तेरे साथ साथ हूँ मैं। तो लता जी तो हमेशा हमारे साथ इसलिए क्योंकि उनके गीत हमारे साथ में हैं। आज के इस दिन को विराम देते हुए, बड़ा लंबा दिन था, शाम हो चली है, रात की तरफ जा रही है। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ये धुआं नहीं है, ये कोहरा है, ये धुंध है, और इसमें ढके हुए ये बर्फीले बादल हैं, और बादलों के पीछे ये पहाड़ है बर्फ़ से सने हुए। कितना अद्भुत है ना ये सब। आज सारा दिन लता जी के हवाले रहा, और चलते चलते ये बर्फीले पहाड़ जिनकी मैं तलाश कर रहा था वो भी मिल गए मुझे। तो यूँ कहूँ कि मिल गई मंजिल मुझे। आपकी नज़रों ने समझा, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, जो हमने दास्तां चला है कहाँ, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। कितने सारे गीत, कितने गीत गा सकता है कोई लता जी को याद करते हुए। चंदा जा रे दूर के ओ चंदा। बस चंदा नगरी में ही चली गई हैं अब लता जी, और हम उन्हें याद करते हैं। लौट आने को कहा तुमने, मगर कुछ इस तरह जिंदगी से मौत तक इकरार सारे हो गए। तुम जुदा होकर हमें कुछ और प्यारे हो गए। पास रह कर दूर थे, अब तो हमारे हो गए। डूबती हुई शाम में एक गुजरे हुए दौर को याद करना एक सुखद अनुभव भी होता है, और ये दृश्य इतने मनोहारी हैं कि इन्हें देखकर ज़िंदगी में दिल लगा रहता है। उत्तरांचल की ये बड़ी ही खूबसूरत शाम है, और मुझे फिर
याद आ गए तलस्त महमूद साहब और उनका गाया ये गीत, तुम जुदा होकर हमें कुछ और प्यारे हो गए। कितना मधुर लगता है तलस्त साहब के गीतों को सुनना और इन दृश्य को देखना। मन प्रफुल्लित होता है, जीना अच्छा लगता है। बस यूं ही एक शाम और सुहानी सी, हर सू फैली हुई एक वीरानी सी, और यही जिंदगी की कहानी सी। अद्भुत, अनमोल ये दृश्य उत्तरांचल का आशा। तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है। तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है। न अब मंजिल है कोई, न कोई रास्ता है। अकेले हैं, चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज़ दें तुमको, कहाँ हो। ये दरअसल जंगल इस तरह का है, ये विंटर का असर है, सर्दी का, कि यहाँ आप नीचे उतर भी नहीं सकते। ये राजा जी नेशनल पार्क का हिस्सा है और फ़ोटो खिंचवाना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आप अपनी कार में बैठे हैं अगर, तो वहीं से बैठे बैठे जो आपके मन में आए आप गा दीजिए, सूखे पत्तों को दिखा दीजिए और ये पेड़ जो निर्झर हैं इन्हें देख लीजिए। तो ये बड़ा खूबसूरत हिस्सा है दरअसल उत्तरांचल का। हरिद्वार से ऋषिकेश जाते हुए ये रास्ते में दिखाई देता है और स्ट्रिक्ट है यहाँ। फॉरेस्ट ऑफिसर्स काफ़ी मुस्तैदी से काम करते हैं और वो नहीं किसी को यहाँ पर उतरने देते, क्योंकि हाथियों का काफ़ी रहता है यहाँ जोड़। हाथी हैं, मोर हैं, हिरन हैं, दिख जाते हैं अगर किस्मत अच्छी हो। अभी तक तो कोई दिखाई दिया नहीं, शायद अभी आगे जाकर किस्मत को जोर मार जाए। लेकिन ये वीरान से पेड़ दिखाते हैं, दर्शाते हैं ज़िंदगी के उस हिस्से को जिसमें एक दिन जाना ही होता है। कितनी भी कामयाबी इंसान हासिल कर ले, अगर वो उस कामयाबी को शेयर नहीं करता इंसान के साथ, तो फिर अंत तो यही होता है, यू स्टैंड अलोन, आप अकेले रह जाते हैं। ये ज़िंदगी दुआओं की मोहताज है, दुआएं मिलती हैं, ज़िंदगी चलती है और इसी तरह से मैं भी थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। मुझे तो आज लग रहा था कि भाई हिरन से मुलाकात नहीं होगी, लेकिन देखिए उसने कहा मैं निराश नहीं करूँगा, एक क्या दो हो गए। हमसे भागा न करो दूर गज़ालों की तरह। अरे ये तो पूरा ग्रुप आ गया। हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। अब ये देखिए भाई, हमसे दूर मत भाग। गज़ाल आप जानते हैं ना, गज़ाल का मतलब हिरन होता है। लेकिन ये कह रहे होंगे कि भाई अब ठीक है, दे दिए दर्शन, दे दिया, अब तुम भी आराम से आगे बढ़ो और हम भी अपने बसेरे को जाते हैं और तुम भी अपने बसेरे को जाओ। लेकिन मज़ा बड़ा आया भाई। देखो मैं हिरन को देख के बहुत खुश होता हूँ। ये आखिरी रह गया है मेरे जैसा कोई जो अपने झुंड में कहीं फिट नहीं होता। बस इसकी दुनिया अलग है। जॉनथन लिविंगस्टन सीगल अगर आसमान में उड़ता है तो मेरे ख्याल से ये ज़मीन का है, क्योंकि ये अपनी धुन में अलग ही है। पर मज़ा आ गया। सुबह जाते हुए तो कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन आते हुए ये दिखाई दे गए हिरन, बड़ी खुशी हुई। और अभी भी रेंज में है, ये रेंज में है। ये हरिद्वार से जब आप ऋषिकेश की तरफ बाहर से जाते हो, आउटर से, इसको कहते हैं चिल्ला फॉरेस्ट। तो चिल्ला चिल्ला के मैं कह रहा था आ जाओ भाई आ जाओ, कहाँ हो कहाँ हो, और फिर ये आ गए। अब ये सब के सब चले गए। ये दरअसल इनकी शाइस्त्री होती है। ये अरे 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 कहाँ से आ रहे हो भाई, कहाँ से आ रहे हो, वाह वाह। मैं सोचता हूँ कि बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। नीड और ग्रीड का फ़र्क हमेशा समझना चाहिए। मेरी नीड पूरी हो गई, ग्रीड में फंसने वाला मैं इंसान नहीं हूँ। आगे बढ़ता हूँ। दुआ।
बहुत ही नटखट और शरारती बच्चा था मैं गाया करता था 63 के आसपास, 64 के आसपास, है मेरे वतन के लोगों। और जिस कंपटीशन में भी इस गीत को मैं गाता था मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिलता था। एक दिन युग छाया या रंगभूमि जो फिल्मी मैगज़ीन होती है वहाँ से मैंने एड्रेस लिया लता जी का, प्रभु कुंज पैडर रोड, और मैंने उन्हें ख़त लिख दिया। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि जवाब आएगा, और जवाब आया। ये देखिए, लता जी के हाथों से लिखा हुआ, उनके दस्ते मुबारक से लिखा हुआ ये ख़त आज भी मेरा प्राइसलेस पोजीशन है। याद आती हैं लता जी। फिर जब उन्हें मिला पद्म भूषण तब भी मैंने उन्हें लिखा ख़त, फिर भी उनका जवाब आया था। ये काम मैं उस ज़माने में करता रहता था। फिर मैंने मुकेश साहब को भी लिखा था एक ख़त, और उसका भी जवाब आया था। अब बताइए, अगर मेरा बैंक अकाउंट खाली रहता है, चूँकि मैं घूमता रहता हूँ, खर्चा करता रहता हूँ, पैसे जोड़ते ही नहीं मेरे पे कभी, तो ये जो धरोहर है ये अनमोल है ना, इसका कोई प्राइस लगेगा क्या? इम्पॉसिबल। ये मेरे ख़जाने हैं जो मैंने संभाले हैं आज तक। ये है वो ट्रेजर जिसे मैं बचा के रखता हूँ। ज़िंदगी बस ऐसी ही यादों से जुड़ी एक सच्चाई है। लता जी को याद करते हुए नमन। शक्लें फिरती हैं निगाहों में वही प्यारी सी, मेरी रग रग में मचलने लगी चिंगारी सी, छू गई जिस्म मेरा जिसके दामन की हवा, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, खेलो ना मेरे दिल से, ला रा 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 ला रा रा रा। मुस्कुरा के देखते तो हो मुझे, गम है किस लिए निगाह में, मंजिल अपनी तुम अलग बसाओगे, मुझको छोड़ दोगे राह में। प्यार क्या दिल लगी, प्यार क्या खेल है, खेलो ना मेरे दिल से, ला रा 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 ला रा। वो जो फिल्म की रिकॉर्डिंग के लिए आए थे, शुरू में ही मदन मोहन जी और लता जी, एक ड्यूएट गाना था, लेकिन उसी दिन से तय कर लिया कि अब भाई बहन का रिश्ता रहेगा दोनों में, और वादा भी लिया कि देखो मैं दरअसल संगीतकार बनना चाहता हूँ। मदन जी ने कहा, वो बड़े झूमते हुए इठलाते हुए संगीतकार बनना चाहते थे, लेकिन जब संगीत में दिया उन्होंने पहली फिल्म आंखें में, लता जी मसरूफ़ थीं, और वादा लिया था मदन जी ने कि तुम मेरे साथ गाओगी बहन। और उसके बाद जितने भी गीत मदन जी के साथ लता जी ने गाए हैं वो तो बस अपने ढंग के अनूठे गीत हैं, क्योंकि अनूठी अनोखी लता जी, अद्भुत अनमोल मदन मोहन जी। कोई भी गीत हम उनका सुन लेते हैं, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। आज तो वो भूली दास्तां जिन्हें आप लता मंगेशकर कह सकते हैं, मुझे याद आ रही हैं। और उत्तरांचल के इन खूबसूरत इलाकों में